सनातन धर्म प्रेमी बंधु भगिनी, आप सभी को सादर जय सिया राम। आप सभी को आषाढ़ पूर्णिमा अर्थात गुरु पूर्णिमा एवं व्यास पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए हम इस अवसर पर श्रवण करते हैं गुरु पूर्णिमा का इतना महत्व क्यों है। गुरु पूर्णिमा गुरु का बड़ा ऊंचा स्थान है। भगवान स्वयं भी अवतार लेते हैं तो गुरु की शरण जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण गुरु सांदीपनी जी के आश्रम में सेवा तथा विद्या का अभ्यास करते थे। भगवान श्री राम गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में बैठकर सत्संग सुनते थे। ऐसे महापुरुषों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए तथा उनकी शिक्षाओं का स्मरण करके उसे अपने जीवन में लाने के लिए इस पवित्र पर्व गुरु पूर्णिमा को मनाया जाता है। भारत में अनादिकाल से आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के पर्व के रूप में मनाया जाता रहा है। गुरु पूर्णिमा का त्योहार सभी के लिए है। भौतिक सुख सुविधाओं के साथ साथ ईश्वरीय आनंद, शांति और ज्ञान प्रदान करने वाले महाभारत, ब्रह्मसूत्र, श्रीमद् भागवत आदि महान ग्रंथों के रचयिता महापुरुष भगवान वेदव्यास जी का मानव सदैव ऋणी रहेगा। भगवान वेदव्यास ने वेदों का संकलन किया, 18 पुराणों और उप पुराणों की रचना की। ऋषियों के बिखरे अनुभवों को समाज के लिए उपयोगी बनाकर व्यवस्थित किया। पंचम वेद महाभारत की रचना आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन पूर्ण की और विश्व के सुप्रसिद्ध और प्रथम आर्ष ग्रंथ ब्रह्मसूत्र का लेखन इसी दिन आरंभ किया। तब देवताओं ने वेदव्यास जी का पूजन किया। तभी से व्यास पूर्णिमा मनाई जा रही है। इस दिन जो शिष्य ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु के श्री चरणों में पहुंचकर संयम, श्रद्धा, भक्ति से उनका पूजन करता है, उसे वर्ष भर के पर्व मनाने का फल मिलता है। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा एवं व्यास पूर्णिमा कहते हैं। गुरु पूर्णिमा गुरु पूजन का दिन है। गुरु पूर्णिमा का एक अनोखा महत्व भी है। अन्य दिनों की तुलना में इस तिथि पर गुरु तत्व सहस्त्र गुना कार्यरत रहता है। इसलिए इस दिन किसी भी व्यक्ति द्वारा जो कुछ भी अपनी साधना के रूप में किया जाता है, उसका फल भी उसे सहस्त्र गुना अधिक प्राप्त होता है। इस साल 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पर्व है। गुरु का महत्व। गुरुदेव वे हैं जो साधना बताते हैं, साधना करवाते हैं एवं आनंद की अनुभूति प्रदान करते हैं। गुरु का ध्यान सिर्फ शिष्य के भौतिक सुख की ओर नहीं, अपितु उसकी आध्यात्मिक उन्नति पर विशेष रूप से होता है। गुरु ही शिष्य को साधना करने के लिए प्रेरित करते हैं। चरण दर चरण साधना करवाते हैं। साधना में उत्पन्न होने वाली बाधाओं को दूर करते हैं। साधना में टिकाए रखते हैं एवं पूर्णत्व की ओर ले जाते हैं। गुरु के संकल्प के बिना आत्म लाभ कर पाना असंभव है। इसके विपरीत गुरु की प्राप्ति हो जाए तो यह उतना ही सुलभ हो जाता है। श्री गुरु गीता में गुरु संज्ञा की उत्पत्ति का वर्णन इस प्रकार किया गया है।
गुकारंश्चान्धकारो हि गुरुकारस्तेज उच्यते। अज्ञानग्राशकं ब्रह्म गुरुरेव न संशयः। श्री गुरु गीता अध्याय 1 श्लोक 33। अर्थ। गु शब्द का अर्थ है अंधकार अर्थात अज्ञान, एवं रु शब्द का अर्थ है प्रकाश अर्थात ज्ञान। अज्ञान को नष्ट करने वाला जो ब्रह्मरूप प्रकाश है वह गुरु है, इसमें कोई संशय नहीं है। इससे ज्ञात होगा कि साधक के जीवन में गुरु का महत्व अनन्य है। इसलिए ब्रह्मनिष्ठ गुरु की प्राप्ति ही साधक का प्रथम ध्येय होता है। गुरु प्राप्ति से ही ईश्वर प्राप्ति होती है, अथवा यूं कहें कि गुरु प्राप्ति होना ही ईश्वर प्राप्ति है। ईश्वर प्राप्ति अर्थात मोक्ष प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति अर्थात निरंतर आनंद अवस्था। गुरु हमें इस अवस्था तक पहुंचाते हैं। शिष्य को जीवन मुक्त करने वाले गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। गुरु पूर्णिमा का आध्यात्मिक अर्थात शास्त्रीय महत्व। इस दिन गुरु स्मरण करने पर शीघ्र आध्यात्मिक उन्नति होने में सहायता होती है। इस दिन गुरु का तारक चैतन्य वायुमंडल में कार्यरत रहता है। गुरु पूजन करने वाले जीव को इस चैतन्य का लाभ मिलता है। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। गुरु पूर्णिमा पर सर्वप्रथम व्यास पूजन किया जाता है। शास्त्र वचन है व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। इसका अर्थ है विश्व का ऐसा कोई विषय नहीं जो महर्षि व्यास जी का उच्छिष्ट अर्थात जूठन नहीं है। अर्थात कोई भी विषय महर्षि व्यास जी द्वारा अनछुआ नहीं है। महर्षि व्यास जी ने चारों वेदों का वर्गीकरण किया। उन्होंने 18 पुराण, उपपुराण और महाभारत इत्यादि ग्रंथों की रचना की। महर्षि व्यास जी के कारण ही समस्त ज्ञान हम तक पहुंच पाया। इसीलिए महर्षि व्यास जी को आदि गुरु भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि उन्हीं से गुरु परंपरा आरंभ हुई। आद्य शंकराचार्य जी को भी महर्षि व्यास जी का अवतार मानते हैं। गुरु पूजन का पर्व। गुरु पूर्णिमा अर्थात गुरु के पूजन का पर्व। गुरु पूर्णिमा के दिन छत्रपति शिवाजी भी अपने गुरु का विधि विधान से पूजन करते थे। वर्तमान में सब लोग अगर गुरु को नहलाने लग जाए, तिलक करने लग जाए, हार पहनाने लग जाए तो यह संभव नहीं है। लेकिन षोडशोपचार की पूजा से भी अधिक फल देने वाली मानस पूजा करने से तो भाई स्वयं गुरु भी नहीं रोक सकते। मानस पूजा का अधिकार तो सबके पास है। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर मन ही मन हम अपने गुरुदेव की पूजा करते हैं। मन ही मन गुरुदेव को कलश भर भर कर गंगा जल से स्नान कराते हैं। मन ही मन उनके श्री चरणों को पखारते हैं। पर ब्रह्म परमात्म स्वरूप श्री सद्गुरुदेव को वस्त्र पहनाते हैं। सुगंधित चंदन का तिलक करते हैं। सुगंधित गुलाब और मोंगरे की माला पहनाते हैं। मन भावन सात्विक प्रसाद का भोग लगाते हैं। मन ही मन धूप दीप से गुरु की आरती करते हैं।
इस प्रकार हर शिष्य मन ही मन अपने दिव्य भावों के अनुसार अपने सद्गुरुदेव का पूजन करके गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मना सकता है। करोड़ों जन्मों के माता पिता मित्र संबंधी जो न दे सके, सद्गुरुदेव वह हंसते हंसते दे डालते हैं। सत शिष्य की प्रार्थना। हे गुरु पूर्णिमा, हे व्यास पूर्णिमा, तू कृपा करना गुरुदेव के साथ मेरी श्रद्धा की डोरी कभी न टूटने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ गुरुवर, आपके श्री चरणों में मेरी श्रद्धा बनी रहे। आजकल के विद्यार्थी बड़े बड़े प्रमाण पत्रों के पीछे पड़ते हैं, लेकिन प्राचीन काल में विद्यार्थी संयम सदाचार का व्रत नियम पालकर वर्षों तक गुरु के सानिध्य में रहकर बहुमुखी विद्या अर्जित करते थे। भगवान श्री राम वर्षों तक गुरुवर वशिष्ठ जी के आश्रम में रहे थे। वर्तमान का विद्यार्थी अपनी पहचान बड़ी बड़ी डिग्रियों से देता है, जबकि पहले के शिष्यों में पहचान की महत्ता वह किसका शिष्य है इससे होती थी। आजकल तो संसार का कचरा खोपड़ी में भरने की आदत हो गई है। यह कचरा ही मान्यताएं, कृत्रिमता तथा राग द्वेष आदि बढ़ाता है और अंत में ये मान्यताएं ही दुख में बढ़ावा करती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव जागृत रहकर सत्पुरुषों के सत्संग सानिध्य में रहकर परम तत्व परमात्मा को पाने का परम पुरुषार्थ करता रहे। संत गुलाब राव महाराज जी से किसी पश्चिमी व्यक्ति ने पूछा, भारत की ऐसी कौन सी विशेषता है जो न्यूनतम शब्दों में बताई जा सकती है? तब महाराज जी ने कहा, गुरु शिष्य परंपरा। इससे हमें इस परंपरा का महत्व समझ में आता है। ऐसी परंपरा के दर्शन करवाने वाला पर्व युगों युगों से मनाया जाने वाला पर्व है गुरु पूर्णिमा। हमारे जीवन में गुरु का क्या स्थान है? गुरु पूर्णिमा हमें इसका स्पष्ट पाठ पढ़ाती है। आज भारत देश में महान संतों पर आघात किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है। जिन संतों ने हमेशा देश का मंगल चाहा है, जो भारत का उज्जवल भविष्य देखना चाहते हैं, आज उन्हीं संतों को टारगेट किया जा रहा है। भारत में थोड़ी बहुत जो सुख शांति चैन अमन और सुसंस्कार बचे हुए हैं, वो अब हमारे संत जनों के कारण ही है और संतों गुरुओं को चाहने और मानने वाले शिष्यों के कारण ही है। लेकिन उन्हीं संतों पर षड्यंत्र करके भारतवासियों की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। भारतवासियों को ही गुमराह करके संतों के प्रति भारतवासियों की आस्था को तोड़ा जा रहा है। अतः देश विरोधी तत्वों से सावधान रहे। अंत में पुनः गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।